हसीब मलिक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अदील, आपसे सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, जो इतना इल्तवा है उसका जवाब कौन देगा? देखिए, इसमें जो इल्तवा हल्का बंदियों की हद तक है, उसमें तो शायद किसी के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। उसमें तो आइन के तहत हल्का बंदियां जो मरदमशुमारी हो जाने के बाद हल्का बंदियां करना एक कानूनी तकाजा था और इलेक्शन कमीशन ने वो जो टाइम पीरियड है उसमें अगरचे कमी की, उसको 30 नवंबर तक 15 दिसंबर से लेकर आया। लेकिन इस हवाले से ये जरूर इलेक्शन कमीशन से पूछा जा सकता है कि आखिर क्या रीजन थी। आप अगर आपका क्लेम ये था कि ये इंतखाबात की तारीख देना आपका इख्तियार है और इसमें इलेक्शन का जो से मुतालिक जो कानून में तरमीम भी हो गई, फिर आप कह रहे थे कि ये सदर ने अनाउंस नहीं करना, ये हमने अनाउंस कर रहे हैं, आपकी जानिब से जो तारीख दी गई वो दुरुस्त नहीं है, आपने उस जो कानूनी शिक है उससे इनखराब किया, ये असम्बली आपने डिसॉल्व नहीं की। तो ये इन तमाम बहसों में जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उलझा रहा, जी, लेकिन इलेक्शन तारीख कमीशन का उलझा अनाउंस। रहा इन तमाम बहस में। अदील, साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शामी साहब, इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। किस तरह से देखते हैं आप सूरत हाल को? बड़ा अच्छा फैसला है जी। इससे जो मुतालबा किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन से कि वो तारीख का ऐलान करे, तो उसने तारीख का ऐलान कर दिया है। और अब इससे एक हालात जो हैं उनमें ठहराव आएगा और जो बेयकीनी की कैफियत ख़त्म होगी। और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, तो मेरा ख्याल उनकी भी तशफ़ी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा फैसला है और इसके अच्छे असरात मुरतब होने चाहिए। जी सर, इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा था, आपको क्या लगता है आगे कैसा इंतखाबी माहौल बनने जा रहा है? इंतखाबी माहौल इंशाअल्लाह ठीक होगा और इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो अगरचे के उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है और उस पर तनकीद भी की जाती रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन ने कोई काम कायदे या दाब्ते से हट के किया है। खुद हमारी जो जाने वाली हुकूमत है वो फैसला कर गई थी कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। नई मरदमशुमारी की अप्रूवल दे दी गई थी, तो उसके मुताबिक पर इंतखाबात होने थे, नई हदबंदियाँ होनी थी, उनमें वक्त लगना था। तो मेरा ख्याल अब हमें इन बातों में उलझने की बजाय और माजी का रोना रोने की बजाय मुस्तकबिल पर नजर रखनी चाहिए और फोकस करना चाहिए 11 फरवरी को। और सियासी जमातें जो हैं वो अब इंतखाबात की तैयारी करें, अपने उम्मीदवारों को फाइनल करें, अपने मंशूर जो हैं उनको मुरतब करें और राय अम्मा से राब्ते के लिए तैयारी शुरू करें। तो मेरा ख्याल सबके लिए यही बेहतर होगा। जी, शामी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब, इंतखाबात 11 फरवरी को होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। किस तरह से देखते हैं आप सूरत हाल को? क्या असरात होंगे इस फैसले के? देखिए, ये यकीन दहानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को करवाई है, तो ये एक संजीदा अमल है। मैं समझता हूँ कि एक बेयकीनी की कैफियत थी वो आज खत्म हो गई है और अब तो गेंद पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की कोर्ट में है और वो इंतखाबी अमल के हवाले से किस हद तक संजीदगी इख्तियार करते हैं ये देखना होगा। तो देखें, सियासी मामलात में इल्जाम तराशी से काम नहीं चलेगा। अब चूंकि इंतखाबात की डेट का ऐलान कर दिया गया है, तो पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों को चाहिए कि वो पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज हैं उस हवाले से पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि उनके पास कोई ऐसा काबिल अमल प्रोग्राम मौजूद है जिससे अमल पैदा होकर वो पाकिस्तान को बहरानी कैफियत से निकाल सके। देखिए, पाकिस्तान के लोग हमेशा अपना हक राय दही पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के हक में इस्तेमाल करते हैं और सियासी कुव्वतों को ये इख्तियार देते हैं कि वो पाकिस्तान के मामलात को अच्छे और मौसर अंदाज से चलाने की कोशिश करें। और जमहूरी अमल में असल चीज जो होती है वो एक साख का मसला होता है। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बहुत हद तक क्लियर है कि उन्होंने इंतखाबात आजादाना और शफाफ करवाने हैं। आज की बड़ी जरूरत पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मजबूत हुकूमत का क्याम है जो बड़े फैसले कर सके माशी हवाले से और दीगर पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उससे नफरत आजमा हो सके। और पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों में इतनी अहलियत और सलाहियत मौजूद है, वो अहलियत और सलाहियत को इस हवाले से बेकार लाएं और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि उनके पास से पाकिस्तान को
दरपेश बड़े बड़े मसाइल का हल क्या है और इंतखाबात के हवाले से संजीदगी इख्तियार करें। अब ये मरला जो है इसमें इल्जाम तराशी और गाली गलौज की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर इंतशार और खलफशार फैला है तो वो पाकिस्तान के सियासतदानों के तर्ज अमल की वजह से फैला है। दुनिया के जमहूरी मुआशरे आप उठा के देख लें, वहाँ पर इंतखाबी अमल जो होता है वो मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम लेके आता है, वहाँ के अवाम के अंदर एक इत्मीनान पैदा होता है। पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान के अंदर हर इंतखाबात के बाद जो इंतखाब हारने वाला है वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करता और जीतने वाला मसनद इक़्तिदार पे बैठकर अपने प्रोग्राम पर कारबंद नहीं होता, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत को जिस तरह मजबूत होना चाहिए था वो नहीं हो सका। अब चूंकि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने हतमी डेट दे दी है 11 फरवरी के इंतखाबात की डेट, अब पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों को चाहिए कि इस हवाले से वो अपनी तैयारी करें। जी सलमान साहब, क्या समझते हैं आप, क्या इम्कानात हैं कि अभी भी किसी किस्म की कोई रुकावट आए? देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई रुकावट आएगी इस हवाले से, बल्कि अभी शामी साहब भी आपसे बात कर रहे थे तो आज से 2-3 रोज पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मेरी और उनकी मुलाकात हुई थी और हम हैरान थे कि वो हर हवाले से यकसू थे, वो संजीदा थे और उनका ये कहना था कि क्या ये मेरी साख का मसला नहीं होगा, क्या ये इलेक्शन कमीशन की साख का मसला नहीं होगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, हमने इंतखाबात हर हवाले से आजादाना और शफाफ करवाने हैं। और ये बात तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की जिम्मेदारी भी है कि वो अपने इस सिस्टम को, अपने इस अमल को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा किरदार अदा करें। देखें, पाकिस्तान आज एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, बड़े मुआशी चैलेंजेस हैं, इसका हल क्या पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों के पास मौजूद नहीं है? क्या उनके पास अपने मुआशी माहिरीन मौजूद नहीं है कि वो किसी ऐसे प्रोग्राम पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान को इस क्राइसिस की सूरत हाल से निकाल पाए? जी, और सलमान साहब ये भी कहिएगा, शफाफ, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद ये कितना बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के लिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों के हवाले से यकसू भी है, संजीदा भी है। मैंने आपको अभी एक ही लिए बताया कि सुल्तान सिकंदर राजा जो पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो इस हवाले से बहुत संजीदा हैं, वो यकसू हैं और उनका ये कहना है कि क्या मेरी अपनी साख और मेरी अदारे की साख जो हमें भी वो बहुत अजीज है, लिहाजा उन्होंने इंतजाम करने हैं और उन तमाम इंतजाम के हवाले से पाकिस्तान की निगरान हुकूमत है, उन्हें फैसिलिटेट करना है। और एक तरफ जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बात कहते नजर आ रहे हैं, तो 2 रोज पहले जब पाकिस्तान के निगरान प्राइम मिनिस्टर लाहौर के विजिट पे आए थे तो एक सवाल के जवाब में उनका भी ये कहना था कि जिस तरह आपको इंतखाबात की जरूरत का एहसास है तो मैं भी इस हवाले से बेचैन हूँ कि मैंने भी वोट डालना है। मेरा ख्याल है कि जिस सूरत हाल से आज पाकिस्तान 2-4 है, इसमें पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों को संजीदगी जाहिर करनी चाहिए और शख्सियात में फंसे रहने की बजाय ये देखें कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के पास पाकिस्तान को दरपेश सुलगते मसाइल का हल भी है इनके पास, और ये जिस हल की बात करते हैं क्या इनके पास ऐसी टीम मौजूद है जो उस प्रोग्राम पर अमल पैरा हो सके। देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा कर देखें तो जब भी नताइज तस्लीम करने से इनकार किया गया, अक़लियत को अक़लियत पर और अक़लियत को अक़लियत पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। मैं समझता हूँ कि आज का पाकिस्तान बड़े मुआशी हवाले से बड़े स्टेप्स से निगरान गवर्नमेंट भी ले चुकी है और इससे पहले हुकूमत ने भी पाकिस्तान से जो दिवालियापन की तलवार लटक रही थी उसे खत्म किया है। तो अब ये गेम पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की कोर्ट में है कि वो इंतखाबी अमल को किस हद तक संजीदा लेती है और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जो मसाइल की आग में जल रहे हैं क्या उनके पास मसाइल का हल मौजूद है।